हेलो गाइस, मैं मसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगांतर धारा। इस वीडियो में बताऊंगा कतर में किस भी कंपनी में रहेंगे, जैसे आप कंपनी छोड़ के आएंगे, जैसे कैंसिल में आएंगे तो आपको ग्रेजुएट सैलरी मिलता है, आपको बोनस सैलरी मिलता है। तो सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका जो क्राइटेरिया क्या है, कितना दिन काम करना पड़ेगा तभी आपको ग्रेजुएटी मिलेगा, वो भी आप लोग इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा, जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा। कतर गवर्नमेंट तरफ से जो मिनिमम सैलरी के लिए 2020 में नियम लागू हुआ है, तो उस नियम का मुताबिक आपको अभी जो कतर में मिनिमम सैलरी रखा है 1000 रियाल बेसिक है, 300 रियाल फूड के लिए मिलेगा और 500 रियाल रहने के लिए मिलेगा। किसी भी जगह में किसी भी सेक्टर में काम करें, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करें कि आप किसी कंपनी में काम करें, तो आपको जो मिनिमम सैलरी 1000 रियाल आपको बेसिक मिलेगा। उसी तरह आपको जो ग्रेजुएटी भी इसी तरह मिलता है। कतर लेबर लॉ आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है आपका जो ग्रेजुएटी भी मिलता है। ग्रेजुएटी पाने के लिए आपको एक क्राइटेरिया रखा है, वो क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा। वो क्राइटेरिया क्या है, आप जिस कंपनी में जाएंगे उस कंपनी में जाने से पहले आपका साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आपका साथ कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल भी हो सकते, 1 साल भी हो सकते, 3 साल भी हो सकते, 5 साल भी हो सकते। तो मान लीजिए आप 2 साल के लिए गया है, 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में गया है, तो 2 साल कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी आपको ग्रेजुएटी मिलेगा, तो तभी आपको बोनस सैलरी मिलेगा। तो ग्रेजुएटी का जो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ग्रेजुएटी को कैलकुलेट करने का जो एक सही तरीका है कि कतर में काम कर रहे हैं तो किसी भी कंपनी में काम करे, किसी भी जगह में काम करे, तो आपको जो बेसिक सैलरी रहेगा, बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको बोनस सैलरी मिलता है, आपका ग्रेजुएटी मिलता है। साल में 21 डे का ग्रेजुएटी सैलरी मिलता है। तो अगर कंपनी छोड़ के आएंगे, 5 साल काम किया है, मान लीजिए आपको बेसिक सैलरी 1500 रियाल है, 1500 रियाल का मतलब आपका एवरी डे सैलरी हो रहा है 50 रियाल। तो 50 रियाल आपके 21 डे का सैलरी कितना हो रहा है, 21 डे का सैलरी हो रहा है 1050 रियाल। आपको 1050 रियाल सैलरी हो रहा है, 1 साल का 1050 रियाल ग्रेजुएटी मिलेगा। इसी तरह अगर 5 साल काम किया है, तो 5 साल काम किया तो टोटल सैलरी बनेगा 5250 रियाल सैलरी आपको बनेगा। तो इसी तरह आप किसी भी कंपनी में रहे, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी जगह में काम करें, तो आपको ग्रेजुएटी मिलता है। तो ग्रेजुएटी पाने के लिए आपको आपका जो कंपनी में काम किया है उस कंपनी में आपको जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करने के बाद ही आपको ग्रेजुएटी मिलेगा। ऐसा नहीं आप 1 साल काम किया है, अगर 1 साल में मिल सकता है, अगर 1 साल के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में गया है, 1 साल पूरा कर लिया है, तो 1 साल का ग्रेजुएटी आपको देना पड़ेगा। तो इसी तरह कंपनी का ग्रेजुएटी आपको मिलता है। तो ग्रेजुएटी पाने के लिए आपको जो क्राइटेरिया इसी तरह पूरा करना पड़ेगा। और ग्रेजुएटी जो हिसाब होता है, आपको बेसिक सैलरी टोटल सैलरी के हिसाब से आपको नहीं होगा, आपका सिर्फ बेसिक सैलरी आपको जितना होगा, बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको ग्रेजुएटी मिलता है। और कतर में किसी भी कंपनी में रहेंगे तो कैंसिल में आएंगे तो ग्रेजुएटी कितना मिलेगा वो भी आप लोग को जानकारी मिल गया। इसका जो हिसाब है वो भी आप लोग को दिखाया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी में थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा।